में ना जाए, क्योंकि अभी 5 राउंड की गिनती ही हुई है और 25 राउंड की गिनती बाकी है। नहीं, बिल्कुल 25 राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन फिलहाल उन्हें 4000 से कुछ ज्यादा वोट आए भाई हैं। रितेश पांडे से तो बहुत ज्यादा आई है। हाँ, रितेश से ज्यादा आए हैं। बताइए ना, एक हाँ। भोजपुरी के जाने माने गायक और स्टार हैं, हेलो कौन हम बोलतानी, तो ये डायलॉग, ये 600 मिलियन गाना, लेकिन यहाँ 600 वोट भी आफत है। देखिए, बड़ी खबर यही है कि 2010 को रिपीट करते हुए एनडीए 2010 के प्रचंड बहुमत मिला था एनडीए को 2010 में। लालटेन का तेल बुझ गया क्या? बुरी तरह से बुझा है। और स्थिति यह है कि राघोपुर से 3000 से ज्यादा वोटों से तेजस्वी यादव पीछे हो गए हैं। जी हां, तेजस्वी यादव। लेकिन अभी भी इंतजार कर सकते हैं ना भाई, 3000 का ही तो बात है। रेणु देवी पीछे चल रही है, क्या कहिएगा? बेतिया से बीजेपी की उम्मीदवार है रेणु देवी, वो पीछे चल रही है। डिप्टी सीएम रह चुकी हैं। तारकिशोर बाबू आगे चल रहे हैं। अब तारकिशोर बाबू कहीं ना कहीं, नहीं लगता बीपी हाई हो जाएगा तारकिशोर बाबू का? जो अब पीछे चल रहे थे, अब आगे चल रहे, तो थोड़ा सा लेकिन देखिए, ये जो रिजल्ट है वो दूसरों के लिए चौंका देने वाली है। नहीं, दूसरों के लिए हो सकता है। आपके लिए नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल नहीं था। प्रिडिक्शन है वो सही मेरे रहा। लिए बिल्कुल मतलब आपके जो डिजिटल पत्रकार है, जो पटना में भरे पड़े हैं, जो एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भाई इतना वोट आएगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये आकलन है, मेरे साथ बने रहिए। तो देशवा न्यूज कितना पीछे रह गया भाई? देशवा न्यूज तो सबसे आगे है। हमारे प्रिडिक्शन पर अगर आप बैठे तो आप देखे, बड़े बड़े चैनल जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे वो सब फेल हो गए, और देशवा न्यूज जो जमीन से जुड़ी हुई बात करता है और समझने की कोशिश करता है, हम दोनों ग्राउंड पे थे। हम इतने दिन खाद छील रहे थे जी। हाँ, मतलब थोड़ी ना, हम इतने दिन खाद छील रहे थे। लगातार हम लोग ग्राउंड पे थे। पटना हम लोग भूल गए थे। मेरी आंखें सूज गई। पटना हम लोग भूल गए थे। हाँ। फील्ड में हम लोग लगातार बने हुए थे। बीजेपी जहां भी मैं जा रही थी, पूरा सीमांचल का खाक छाना हमने पूर्वांचल का खाक छाना। सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं लोगों से, खास करके महिलाओं की बात करूं तो जब महिलाएं से मैं बात करती थी तो महिलाएं कहती थी चुपचाप फूल छाप। ये डायलॉग है। और ये डायलॉग देखिए, इस उम्र में ऐसा तीर चलाया है कि लालटेन घायल हो गया, न सिर्फ बुझा है बल्कि लालटेन टूट चुका है। नीतीश कुमार जी थे जो लालटेन में तेल भर दिए थे, आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल। और 2020 में चिराग पासवान थे जी, जो जेडीयू को डैमेज किए थे। हाँ, वोट का बिखरा हुआ था, विपक्ष मजबूत हो गया था, विपक्ष को कमजोर होते हुए देख रहे हैं। मतलब ये गजब की स्थिति है, आप समझ लीजिए। कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर कहते थे कि नीतीश को ले डूबेंगे, बदला लेंगे। हाँ, दत्तक पुत्र बने हुए थे। दत्तक पुत्र ने नहीं होता है, भस्मासुर का काम किया था, आपको याद है? बिल्कुल। भोलेनाथ ने बड़े प्रसन्न होकर भस्मासुर को कहा था कि हे भस्मासुर, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी के सर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए। तो तथास्तु। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी तथास्तु किया था। तो उसी प्रकार जब लगा कि भाई पहला हम किस पर वार करें, तो वो तो भाई शंकर भगवान पे ही हाथ रखने हुए चले गए। बेचारे शंकर भगवान भागते भागते पहुंच गए। लेकिन देखिए, बुरे का अंत बुरा ही होता है। कहीं ना कहीं बिहार के लोगों ने सिरे से नकार दिया पांडे जी को, और प्रशांत किशोर देखिए पटाखे फूटने लगे हैं। जेडीयू बीजेपी कार्यालय में पटाखे फूटने लगे हैं। नीतीश कुमार के जेडीयू दफ्तर में हमारे भी रिपोर्टर वहां मौजूद हैं। बहुत जल्द हम चाहेंगे कि वहां से विजुअल आए और आप तक हम दिखाएं। बिल्कुल, वो तमाम तस्वीरें जश्न की हम दिखलाएंगे। और मिठाइयां बट रही है भाई। इतना बड़ा जो मार्जिन है, जिस तरीके से बीजेपी कहते हुए भी नजर आ रही थी कि 2025 में 225 एवरेस्ट पे है नीतीश कुमार आज की डेट में। ये तो सबसे बड़ी बात है। लेकिन फिर भी बीजेपी अभी बड़ा भाई बनते हुए नजर आ रहा है। वो ठीक है, का मार्जिन है। वो ठीक है, बीजेपी बड़ा भाई बने, उससे कोई समस्या नहीं है जी। लेकिन बीजेपी भी ये मान चुकी है, ये जो प्रचंड बहुमत आया है ना, प्रचंड जीत, उसके नायक नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो, इसलिए रिजल्ट से पहले ही बयान आने शुरू हो गए, नीतीश ही सीएम होंगे जी।
तो ये देखिए, ये नीतीश का जलवा है, जलवा है नीतीश का, नीतीश का जलवा है। ये नीतीश चाचा क्या खाते हैं? नीतीश, और देखिए कभी कभी लगता है नीतीश चाचा क्या खाते हैं, कौन सा खीर है इनके पास? अच्छा देखिए, जो अमृत की तरह अच्छा, उनके पास होता है। कोई भी खीर बना दे वो मीठा होता है और वो जनता को प्यारा होता है। अच्छा बबीता जी, मतलब आप ये सोचिए ना, जब से चुनाव खत्म हुआ, तेजस्वी यादव कितने बार लाए आए? 3-4 बार लाए आए। उनके समर्थकों में गजब माहौल देखने को मिला, गजब गजब बयान आ रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, मजार गए, और नीतीश कुमार ने चावल दाल चोखा पापड़ का भोज किया। लेकिन भाई नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है उस पे उंगली उठाना अपने आप पे थप्पड़ मारने के बराबर है, ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, अभी बहुत सारे लोग हैं जो ज्योति सिंह को लेकर मेरे पास कमेंट पे कमेंट कर रहे कि बताइए ज्योति सिंह। तो देखिए मैं बता दूं, शर्मा जी वेट कीजिए, अभी 5 राउंड की गिनती है और ज्योति सिंह एक सशक्त नारी है और आप लोगों का प्यार उन्हें सशक्त बनाया है। तो जाहिर सी बात है कि 30 राउंड की गिनती है जिसमें 25 राउंड बाकी है। वेट कीजिए, बहुत पीछे नहीं है, बहुत आगे भी आ सकती है। तो ज्योति सिंह अभी पीछे चल रही है। बड़े दुख के साथ मैं कहूंगी कि एक महिला होने के कारण कि मैं यही कहूंगी कि ज्योति सिंह को जीतना चाहिए था। और वो महिला थी जिसका पति रोड पे छोड़ दिया, तो और वो बीजेपी में है। तो ये चीजें जो है वो भी बीजेपी में अपने पत्ते, मतलब अपनी चाहत, अपना स्वार्थ के लिए बीजेपी शामिल हो जाते हैं, लेकिन अपनी पत्नी को रोड पे छोड़ देते हैं। ये नाराजगी लोगों की है, तभी उनको इतना वोट भी मिला है। नहीं, और प्यार जो है वो काराकाट के लोग ज्योति को दिए है। चंद दिनों की मेहनत और वोट, अगर आप वोट की गिनती करेंगे तो इससे पता चलता है कि लोग भर भर के प्यार